हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। दिस इज कुंदन हियर। सो इस सेशन में हम अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर 2022 के सिलेक्शन प्रोसीजर को समझने वाले हैं। ओके, और हमारा एग्जाम में क्या चेंजिंग है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो जो हमारा प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम है ये टोटल 3 फेज में होने वाला है। आपका जो फेज 1 है प्री एग्जामिनेशन, वो आपका सेम टू सेम प्रीवियस ईयर की तरह ही है। ओके, सो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है। टोटल जो क्वेश्चन है 30 है। मार्क्स पर क्वेश्चन 1 मार्क्स और 30 मार्क्स, एंड टाइम आपको 20 मिनट दिया गया है। सेकेंड आपका क्वांट 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, एंड टाइम इज 20 मिनट। ओके, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, एंड जो टाइम ड्यूरेशन है आपका वो 20 मिनट का है। सो टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, और टाइम आपको 1 आवर को यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके, सेकेंड देखते हैं हम लोग फेज 2। सो सिंपल सा है। फेज 2 यानी मेन एग्जामिनेशन के लिए जो क्राइटेरिया है वो सिंपल सा है कि अगर आप प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो आप मेन एग्जामिनेशन में जाएंगे। और एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने मैथ में 35 क्वेश्चन सॉल्व किए, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन सॉल्व किए और आपने इंग्लिश में कुछ भी नहीं किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कट ऑफ आपका 60 है और आपका 70 आया है तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हैं। ओके, तो यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ओके, सो जब आप प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे तो आप फेज 2 में आएंगे, मेन एग्जामिनेशन, और यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। ओके, सो आपका जो मेन एग्जाम है वो आपके 2 फेज में होने वाले हैं। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ओके, एंड सेकेंड आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में पिछले साल क्या था, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 45 क्वेश्चन थे, इस बार 40 क्वेश्चन हो गए, यानी 5 क्वेश्चन यहाँ पर कम कर दिए गए। ठीक है, 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, और 50 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आपको दे दिया गया। सेकेंड आपका डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। पहले आपके ये 35 क्वेश्चन आते थे और अब 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 10 को 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको कम कर दिया गया है। ठीक है, सो 30 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 45 मिनट का ड्यूरेशन है। उसके बाद है आपका जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन इंक्रीज किया गया है। ओके, जो प्रेजेंट टाइम आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है आपका 50, और इसके पिछले साल जो आया था वो आया था 40 क्वेश्चन। तो ये चेंजिंग है, यानी कि 5 क्वेश्चन रीजनिंग से उन्होंने कम किया, 5 क्वेश्चन आपके क्वांट सेक्शन से कम किया, और 10 जो क्वेश्चन हुए वो 10 क्वेश्चन को आपके करंट अफेयर, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इन सब में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया। ओके, सो 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, एंड 45 मिनट आपको टाइम अलॉट किया गया है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज पिछले साल भी आपका 35 क्वेश्चन था, इस साल भी 35 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है, एंड ड्यूरेशन जो है वो 40 मिनट का है। सो टोटल 155 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, एंड टोटल आपको 3 आवर का यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। उसके बाद आपको मेन एग्जामिनेशन सेकेंड जो फेज है डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये आपको देना पड़ेगा। आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में एक लेटर को लिखना है एंड एक ऐसे लिखना है। सो 2 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स होंगे। ओके, और टाइम आपको 30 मिनट का दिया जाएगा। सो टोटल जो आपके मार्क्स हुए मेंस एग्जामिनेशन में वो हो गए आपके 250। ओके, इसके बाद आपका फेज 3 होगा। ओके, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू, ये आपके 50 मार्क्स के एग्जाम होने वाले हैं। ओके, इसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन है वो कैसे होने वाला है, इसको जरा ध्यान से आप समझना। यहाँ पर सिंपल सा दिया गया है, द कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन फेज 2 एंड फेज 3 separately. The marks obtained in main examination phase 2, both in the objective test and the descriptive test, will be added to the marks obtained in phase 3 for preparing the final merit list. तो बोल रहा है कि सेकेंड फेज और थर्ड फेज में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ओके, यहाँ पर क्लियर बोल रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्री एग्जामिनेशन यानी फेज 1 विल नॉट बी एडेड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन। जो आपका फेज 1 एग्जाम का रिजल्ट है वो यहाँ पर ऐड नहीं होगा। ओके, उसके बाद इन्होंने क्या किया, फेज 2 को और फेज 3 को मर्ज करके टोटल 100 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने कैसे किया, तो जो आपका मेन एग्जामिनेशन 250 मार्क्स का था उसको उन्होंने 75 में कन्वर्ट कर दिया, और जो आपका ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू आपका जो 50 मार्क्स का था उसको 25 में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो टोटल आपके हो गए 100 मार्क्स, और इसी 100 मार्क्स पर आपका क्या होगा,
जो मेरिट लिस्ट है वो क्रिएट होगा। तो आई होप कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर 2022 का सिलेक्शन कैसे होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या है और कहां पर एग्जाम हमारा चेंज हुआ है, ओके, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अपनी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।